देखिए आज का जो ये लेक्चर है वो कक्षा 7 प्रश्नावली 4.1 सरल समीकरण और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। जो ये सारणी दे रखी है इसमें इस स्तंभ को पूरा करना है, अंतिम स्तंभ को। तो आपको क्या क्या दे रखा है, क्रम संख्या दे रखी है, समीकरण दे रखा है, चर का मान दे रखा है और बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। तो यहाँ पे आपको हाँ या नहीं लिखना है। तो अब समीकरण संतुष्ट कैसे होती है, देखो ये समीकरण दे रखा है तो इसमें x बराबर 3 रखना है, x की जगह 3 रखना है, इसमें x की जगह 0 रखना है, इसमें x की जगह -3 रखना है इस समीकरण में। फिर इस समीकरण में 7 रखना है, इस समीकरण में 8 रखना है। ऐसे करके अगर संतुष्ट करता है तो हाँ और नहीं करता तो नहीं। अब कैसे, देखो यहाँ पे पहला है, ये है समीकरण x + 3 = 0। तो यहाँ पर देखो करना क्या आपको, इस x की जगह ये 3 रखना, तो 3 + 3 = 0। 3 और 3 6 होते हैं, बराबर क्या 0। क्या ये बराबर है, नहीं। तो यहाँ पे लिखना है संतुष्ट नहीं करता है, नो यानी नहीं। दूसरा देखो x + 3 = 0 और x की जगह 0 रखना है, तो 0 + 3 = 0। तो 3 = 0। क्या ये भी संतुष्ट करता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 3 बराबर नहीं है 0 के, 9। तीसरा देखो यहाँ पे, तीसरा है x + 3 = 0। समीकरण तो यही है, मान इसकी जगह रखना है x की जगह -3। तो -3 + 3 = 0। तो 3 में से 3 गए तो 0 = 0। क्या ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसकी जगह लिखना आपको यस यानी हाँ। चौथा देखो यहाँ पे x - 7 = 1। x की जगह कितना रखना है 7। 7 - 7 = 1। 7 में से 7 गया 0 = 1। क्या ये बराबर है, नहीं। तो ये संतुष्ट नहीं करता है। अगर बराबर होता तो संतुष्ट करता और बराबर नहीं है तो संतुष्ट नहीं कर रहा है। अगला देखो पांचवा, x - 7 = 1 और x की जगह रखना है 8। तो 8 - 7 = 1। 8 में से 7 गया तो 1 = 1। तो यहाँ पे ये संतुष्ट कर रहा है, तो आपको लिखना है यस। जो स्तंभ है इसमें आपको हाँ और ना में लिखना है। छठा देखो यहाँ पे 5x = 25 और x = 0 रखना है, तो 5 × 0 = 25। तो 5 को 0 से करेंगे तो 0 = 25। क्या ये संतुष्ट करता है, नहीं, क्योंकि ये बराबर नहीं है। ठीक है ना। तो आपको इस तरह से ये मान रखना है। अगला देखो यहाँ पे सातवां, सातवां है 5x = 25 और x की जगह आपको रखना है 5। तो 5 × 5 = 25। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 = 25। तो यहाँ पे ये बराबर आ रहा है, तो संतुष्ट कर रहा है यस। यहाँ पे आपको हाँ लिखना है। आठवां देखो यहाँ पे 5x = 25, ये आठवां समीकरण और x की जगह -5 है, तो 5 × -5 = 25। 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और प्लस माइनस माइनस 25 हो गई यहाँ पे, ये 25। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो यहाँ पे ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, नो। अगला देखो यहाँ पे नम्मा m/3 = 2 और m की जगह रखना आपको -6। तो -6/3 = 2। 3 का भाग 6 में 2 बार और ये माइनस का माइनस बराबर 2। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ पे भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। 10वां देखो यहाँ पे m/3
बराबर 2 और m की जगह रखना है 0। 0/3 बराबर 2। और जब हम जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है, बराबर 2। ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है तो 9। अंतिम है इसका 11वां। m/3 बराबर 2 और m की जगह रखना आपको 6। तो 6/3 बराबर 2। 6 में 3 का भाग 2 बराबर 2। क्या ये संतुष्ट कर रहा है? तो आपको लिखना है यस, हाँ संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे कि जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। आपको यहाँ पे ये जो कोष्ठक में दिए गए मान हैं ये इस समीकरण के हल है या नहीं। अब इसकी जांच कैसे करनी है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा इसमें करना है। उसमें x का मान था और इसमें n का मान है, तो आपको n का मान रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके रखते हैं। पहला देखो इसमें समीकरण है n+5 बराबर 19 और यहाँ पे n की जगह आपको रखना है 1। तो n की जगह 1 रखते हैं। 1+5 बराबर 19। तो 5 और 1 6 बराबर 19। तो क्या ये हल है? तो यहाँ पे हल नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है। ये ए का ये उत्तर है। अगर बराबर होते तो हल है और अगर बराबर नहीं है तो हल नहीं है। अगला देखो दूसरा बी। बी है 7n+5 बराबर 19 और इसमें n की जगह -2 रखना है। तो 7 × -2 + 5 बराबर 19। 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 माइनस के +5 बराबर 19। 14 में से 5 गए तो माइनस के 9 बचेंगे बराबर 19। क्या ये भी बराबर है? नहीं, ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये हल नहीं है। ठीक है, अगला देखो तीसरा ये वाला 7n+5 बराबर 19 और n की जगह रखना आपको 2। ये समीकरण है। ठीक है, n की जगह रखना है 2। n की जगह 2 रखना है। तो 7 × 2 + 5 बराबर 19। 7 दूनी 14 + 5 बराबर 19। 14 और 5 19 बराबर 19। तो यहाँ पे बराबर आ रहे हैं तो ये हल है। हल है तो आपको ऐसे लिखना है कि n बराबर 1 समीकरण n+5 का हल नहीं है। जैसे यहाँ पे n बराबर 2 समीकरण 7n+5 बराबर 19 का हल है। ठीक है, अगला देखो डी। समीकरण क्या है? 4p-3 बराबर 13 और p की जगह रखना आपको 1। 4 × 1 - 3 बराबर 13। 4 एकम 4 -3 बराबर 13। 4 एक में से 1 गया तो 3 गया तो 1 बचा बराबर 13। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो यहाँ पे n जो p बराबर 1 ऐसे लिखना है। p बराबर 1 समीकरण 4p - 3 बराबर 13 का हल नहीं है। ऐसे पूरी लाइन लिखनी है आपको। अगर समीकरण हल है तो सिर्फ p बराबर 1 समीकरण जो भी है वो लिखना है, वो हल है, और नहीं है तो इसी तरह आपको लिखना है। अगला देखो ई। क्या है? समीकरण 4p - 3 बराबर 13 और p की जगह अब की बार आपको -4 रखने हैं।
तो 4 इंटू माइनस के 4 माइनस 3 बराबर 13। तो 4 चौक 16 माइनस के 16 हो गई और ये माइनस का 3 बराबर 13। माइनस का 16 और माइनस का 3 हो गए माइनस के 19 बराबर 13। तो ये दोनों भी बराबर नहीं हैं। तो आपको लिखना है अतः p बराबर -4 समीकरण, जो भी समीकरण है 4 p-3 बराबर 13 का हल नहीं है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे f 4p -3 बराबर 13 और p की जगह कितना रखना है 0। 4p की जगह 0 -3 बराबर 13। 4 को 0 से गुणा किया तो 0 -3 बराबर 13। तो -3 बराबर 13, क्या ये भी दोनों बराबर हैं? नहीं, ये भी बराबर नहीं है। तो आपको लिखना है कि अतः p बराबर यहाँ पे 0 समीकरण 4p -3 बराबर 13 का हल नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला समीकरण तो हम लिख लेते हैं। क्या समीकरण है? सबसे पहला हम इसको लिख लेते हैं 5p + 2 बराबर 17। तो दो विधि है, तो आपको करना, देखो अब आपको क्या करना है। देखो, पहली विधि मैं आपको बता देता हूँ। पहली विधि, इसको वापस उतार लेते हैं, 5p + 2 बराबर 17। अब हमें इस तरफ से p रखना है, बाकी के हटाना है। तो यहाँ पे प्लस के 2 है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ, अब यहाँ प्लस के 2 है तो हम 2 घटाने पर, जैसे प्लस के है तो 2 हम घटाएंगे घटाने पर। तो 5p + 2 और दोनों तरफ हम 2 2 घटा देंगे, क्योंकि ये हमें हटाना है तो प्लस का है, तो ये जब हटेगा जब इसे घटाएंगे। तो 17 में से भी 2 घटाने हैं। 5p, 2 में से 2 गए 0, ये तो हट गया, और 17 में से भी 2 गए तो कितने हो गए 15। अब देखो यहाँ पर गुणा है, देखो जोड़ बाकी और बाकी गुणा। अब यहाँ पे गुणा है, ये 5p के साथ गुणा है, तो अब गुणा का उल्टा क्या करना है, भाग। तो दोनों तरफ 5 का भाग देने पर 5p बटा 5 15/5। 5 से 5 कट गया, ये p, और 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3। तो यहाँ पे p का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। पहली विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि देखो, 5p + 2 बराबर 17। अब यहाँ पे पहले 2 है, 2 हम जब उधर भेजेंगे तो ये प्लस के है, तो उधर जाएंगे तो माइनस के। तो आपको लिखना है 2 का पक्षांतरण करने पर, 2 का करने पर तो 5p 17, ये माइनस के 2, और 5 और p किस में, गुणा में, तो 17 में से 2 गए तो 15। अब हम किसका पक्षांतर करेंगे, 5 का। तो लिखना है 5 का पक्षांतरण करने पर, तो p यहाँ पे बचेगा 15/5, गुणा में है तो वो किस में आ जाएगा, भाग में। तो p बराबर कितना आ जाएगा, 3। देखो यहाँ पे भी p का मान 3 आया और यहाँ पे भी p का मान 3 आया, दोनों सेम है, उत्तर तो सेम आएगा, यहाँ पे विधि अलग अलग है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा जो है वो भी करेंगे। देखो, पहली विधि 3m - 14 बराबर 4। तो अब यहाँ पे
हमें सिर्फ m रखना है, तो ये जो 14 है हटाना है, तो ये माइनस का है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 14 जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ 14 जोड़ने पर तो 3m माइनस 14 तो प्लस 14, 4 प्लस 14, तो 3m, ये 14 से 14 कट गए बराबर 14 और 4 हो गए 18। अब 3 इधर गुणा में, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आपको लिखना है दोनों तरफ 3 का भाग करने पर या देने पर 3m बराबर 18, दोनों तरफ 3 3 का दे दीजिए। तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, m बचेगा, और 3 का भाग 18 में 6 बार, तो m बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, वापस देख लो दूसरी विधि, 3m माइनस 14 बराबर 4। अब ये 14 इधर है, इसको इस तरह भेजेंगे, तो लिखना है 14 का पक्षांतरण करने पर, तो 3m बराबर 4, 14 का उस तरफ करेंगे तो ये माइनस का उस तरफ, प्लस का 14, तो 3 इंटू m, ये गुणा में है, बराबर 14 और 4 18। अब लिखना है 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 इधर गुणा में तो उधर किस में जाएगा, भाग में, तो m बराबर 18/3, तो m बराबर 6, तो यहाँ पे भी m का मान 6 प्राप्त हुआ और यहाँ पे भी m का मान 6 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये तीनों क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।